नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन बाकी सबकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन एक चीज बदली थी। जानवी ने अनाया का कांटेक्ट खोजा और उसे फोन किया। अनाया जो अपने मास्टर बेडरूम में आराम से लेटे हुई थी, इस योजना को अपने फोन बजाने से थोड़ी चौंक गई। उसने फोन में गौर से देखा तो वह अनजान नंबर देखकर उसने फोन उठा लिया। सामने से जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो अनाया। वही उस आवाज को सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह जानती थी कि जानवी इतनी तो अच्छी नहीं है जो उसे इतने अच्छे से बात करे, इसीलिए वह गंभीर आवाज में बोली, लगता है मिस जानवी को कुछ जरूरी काम होगा, वरना वह मुझसे कांटेक्ट नहीं करती। ये सुनकर जानवी गंभीर आवाज में बोली, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनकर अनाया बाहर खूबसूरत गार्डन को देखते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये सुनकर जानवी गुस्से में मुठिया कस लेती है। वह दांत पीसते हुए बोली, इतना उछलने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी मेरी बहन हो, और वैसे भी ये तुम्हारी ही फायदे का सौदा है। अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तभी तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें एक न्यूज़ बताऊंगी। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह बाहर सूरज की उगती किरण को देखते हुए मुस्कुराकर गंभीर आवाज में बोली, और भला तुम ऐसा क्यों लगता है कि वह न्यूज़ मेरे लिए इतनी जरूरी है जो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। वैसे भी मुझे पता है, पिछली बार तुम मुझसे जब मिलने आई थी तो तुम्हें कितना बार तमाशा किया था और मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। तुम्हें भला इस बार वह रिस्क क्यों लूंगी। वही उसकी बात सुनकर जानवी को और ज्यादा गुस्सा आया। वह अपनी मुठिया करते हुए बोली, ठीक है, जैसा तुम समझो, लेकिन इस बार नुकसान तुम्हें ही होगा। ये राज तुम्हारे जन्म से जुड़ा है। अगर जानना हो तो आ जाना आज रात होटल ब्लू मून में, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। वही उसकी बात सुनकर अनाया, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था जानवी से मिलने का, वह कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस लेती है। दुनिया की टॉप मेंटालिस्ट होने की वजह से वह लोगों की आवाज से उनकी बात की सच्चाई का अनुमान लगा सकती थी। वह जानती थी कि इस बार जानवी ने कोई बकवास करने के लिए फोन नहीं किया। उतना तो उसे समझ आ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो जानवी उसे करना चाहती है, और शायद उसके पास इस बार कुछ तगड़ी चीज है। जैसे ही फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गई, अब तक हर्षवर्धन भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर ही आ गए। ऐसे खोई हुए अपनी बीवी को बैठा देखकर हर्षवर्धन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि पहले ही पिछली रात अनाया डरी हुई थी और उसके अंदर थोड़ी सी बेचैनी थी हर्षवर्धन को खो देने की। लेकिन इस बार अनाया थोड़ी खोई हुई थी। वह एक झटके में अनाया को अपनी गोद में बैठाता है और उसके होठों पर हल्की सी किस करते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, क्या बात है बीवी, तुम इतनी खोई हुई क्यों हो, क्या कोई गंभीर समस्या है। तो अनाया उसे अपनी बाहों में करते हुए बोली, लगता तो कुछ ऐसा ही है, जानवी का फोन आया था। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे ब्रेकफास्ट की एक बाइट खिलाते हुए बोला, कौन जानवी। तो अनाया उसे ऐसी देखती है जैसे वह कोई एलियन हो, और यह सच भी था। हर्षवर्धन उन्हीं लोगों को याद रखना था जो उनके लिए इम्पोर्टेंस होते थे, और उसके हिसाब से अनाया का वह परिवार जो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और उसके लिए हमेशा मुसीबत लाता था, वह कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं थे। इसीलिए वह उसे याद नहीं रखता था, और वह अब तक भूल भी चुका था कि जानवी कौन है। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, वो मेरी सौतेली बहन जानवी है। ये सुनकर हर्षवर्धन को याद आया कि जानवी भी नहीं उसकी बीवी के साथ क्या क्या किया था। तो वह कड़क आवाज में बोला, और भला तुमसे उसने फोन क्यों किया। तो अनाया उसका गुस्सा महसूस करके उसे एक और बाइट खिलाते हुए बोली, वह मुझसे मिलना चाहती है, उसने आज रात मुझसे होटल बुलाया है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, कौन सी होटल। तो अनाया बोली, ब्लू मून होटल। तो हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, क्या तुम जाना चाहती हो। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मुझे जाना होगा। इस बार लगता है उसके हाथ कोई तगड़ी चीज लगी है। उसकी आवाज में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस बार वह कोई चाल नहीं चल रही। तो अनाया बोली, पक्का तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो जरूर है उसके पास। तो हर्षवर्धन बोला, ठीक है, चली जाओ, वह होटल वैसे भी हमारा ही है, और वैसे भी मेरी भी आज शाम को एक बिजनेस मीटिंग वहां पर है, और डिनर भी मैं वहीं पर करने वाला हूँ।
तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो अनाया अभी हमें सिर हिलाती है। होटल के रूम में दूसरी ओर होटल के कमरे में जानवी आज बहुत खुश थी। आज वह एक महंगी ड्रेस पहनकर, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाकर और कॉन्फिडेंस होकर वहां बैठी थी और एक महंगी वाइन हाथ में पड़कर शिप लेते हुए अनाया का इंतजार कर रही थी। अनाया अभी उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाती और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती है। अनाया ने अभी भी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे, लेकिन इस बार चीज गलत थी। उसने चेहरा नहीं ढका था, क्योंकि जानवी ने पहले ही उसका चेहरा देख रखा था। वही जानवी जो आज अनाया को नीचा दिखाने की पूरी प्लानिंग करके आई थी। वह अनाया का इतना खूबसूरत चेहरा देखकर वापस जल भूनकर राख हो गई। आज अनाया वापस अप्सरा की तरह खूबसूरत है। उसके सामने तो वह कहीं नहीं टिकती, लेकिन वह हमेशा खुद को छुपा कर रखती है। लेकिन जहां से भी वह गुजरती थी, वहां से लोगों की नजरें बस उस पर ही टिक जाती थी। इसीलिए जानवी को उसे नफरत थी। जैसे ही अनाया वहां पहुंची, जानवी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए घिन भरी नजरों से देखने लगी। जैसे अनाया कोई कचरा हो। वही उसकी नजरों की घिन महसूस करके अनाया की एक भौं उठ गई, क्योंकि अनाया जानवी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से जानती थी और जानवी की उसके सामने खड़े होने की औकात नहीं थी। वह आज उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह काफी एरोगेंट अंदाज में चलते हुए वही सोफे पर जाकर बैठ गई और बाहर ही उसकी सिक्योरिटी खड़ी थी। जैसे ही अनाया वहां बैठी, जानवी उसे घूरते हुए बोली, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। तो अनाया गहरी सांस लेकर उसे कॉन्फिडेंस नजरों से देखते हुए बोली, भला मैं क्यों नहीं आती। तुम्हारे पास कुछ खास न्यूज़ थी, वह भी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई, तो मैं जानने के लिए क्यूरोस थी कि ऐसा तो क्या है मेरे बारे में जो मैं भी नहीं जानती। ये सुनकर जानवी उसे देखते हुए एक तीखी हंसी हंसकर बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फ्री में वह न्यूज़ दे दूंगी। हर न्यूज़ की एक कीमत होती है। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, और तुम्हें मुझसे क्या कीमत चाहिए, वह भी बता दो। तो जानवी एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मुझे कपूर इंडस्ट्री चाहिए अपने नाम पर, तब जाकर मैं तुम्हें वह न्यूज़ बताऊंगी। वही यह सुनकर अनाया के अंदर का सोया हुआ शैतान जगने लगा। जाहिर सी बात है, अनाया की मां से जुड़ी हुई चीज उसकी कमजोरी के साथ साथ उसकी बॉटम लाइन थी, और कपूर इंडस्ट्री भी उसी में से एक चीज थी जिसे अनाया से जानवी ने मांग लिया था। अनाया अपनी खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए जानवी की ओर देखकर बोली, और तुम्हें भला ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम कपूर इंडस्ट्री की ओर अपनी नज़र उठाकर देखी। ये कहते हुए उसके आसपास का ऑरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया था। वही यह महसूस करके एक पल के लिए जानवी भी डर गई। वह अपनी नज़र चुराते हुए बोली, इस बार झुकने की बारी तुम्हारी है। अगर जो न्यूज़ मेरे पास है वह बाहर मार्केट में आ गई तो तुम्हारी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ये सुनकर अनाया की मुठिया कस गई। वह जानवी को घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें समाज भी आ रहा है। क्या जानवी कपूर इंडस्ट्री छीन पाएगी? और क्या न्यूज थी जानवी के पास? और यह खबर क्या हमारी हीरोइन की जिंदगी देगी? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जानवी अनाया को धमकाती है कि वह कपूर इंडस्ट्री उसके नाम कर दे, तब जाकर वह न्यूज उसे बताएगी जो उसे पता चली है। ये सुनकर अनाया का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन जानवी फिर भी उसे डरते हुए धमकाती है। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में ऐसी भी कोई न्यूज़ है जिसकी कीमत कपूर इंडस्ट्री के बराबर है? ये सुनकर जानवी किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी मॉम गीता कपूर है और तुम्हारा डेट राजेश कपूर है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इतने सालों से राजेश कपूर तुम्हें प्यार क्यों नहीं करते? हम दोनों उन्हीं की बेटियां हैं, लेकिन वह मेरी हर बात में हामी भरते हैं, मेरे लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि मेरे फ्यूचर के लिए और मेरी मम्मी के एक बार कहने पर से तुम्हें घर से दूर कर दिया और किसी आश्रम में सड़ने के लिए छोड़ दिया कि तुम नहीं जानना चाहती कि वह इंसान तुमसे प्यार क्यों नहीं करता। ये सुनकर अनाया के मन में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थी। वह गंभीर आवाज में बोली, इससे उसे न्यूज़ का क्या लेना देना? वैसे भी सही बात है, वह अपने मिस्टर से ज्यादा प्यार करते थे तो वह अपने मिस्ट्रेस के बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। ये सुनकर जानवी हंसते हुए बोली, लेकिन फिर भी तुम उसकी बेटी थी। भले ही वह तुम्हारी माँ से नफरत करते हो, लेकिन तुमसे तो प्यार ही करेंगे।
आखिरकार इतनी बड़ी जायदाद की तुम इकलौती मालकिन थी, और अगर ऐसा नहीं था फिर भी वह तुमसे अच्छे से पेश तो आ ही सकते हैं। आखिरकार तुम उसकी बेटी थी। ये सुनकर अनाया के मन में भी एक बार सवाल जरूर आया। ये सवाल तो उसको पिछले जन्म में मरते वक्त भी आया था, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब नहीं मिला था। वह गंभीर आवाज में बोली, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। तो जानवी उसे घूरते हुए बोली, इतनी आसानी से नहीं, पहले कीमत अदा करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। ये सुनकर अनाया उसे घूरने लगी और उसकी आंखों में देखने लगी। अनाया जानती थी कि उसे किसी चीज का सच जानने के लिए कोई कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है, बस उसे इंसान के दिमाग में झांकने की जरूरत थी, और अनाया भी बिल्कुल वैसा ही किया। वही उसकी हरकत से जानवी थोड़ी बेचैन हो गई। वह इधर उधर नजर चुराते हुए बोली, यह क्या कर रही हो? जाहिर सी बात है, सच जानना है तो मुझे कपूर इंडस्ट्री दो, और अगर तुम्हें नहीं देना है तो तुम मुझे 500 करोड़ रुपए भी दे सकती हो उस न्यूज़ के लिए, तो तुम्हारे लिए ये छोटी सी रकम है। वैसे जानवी ने अनजाने में ही सही सच कहा था, क्योंकि अनाया के लिए ये काफी मामूली रकम थी। वो तो किसी की जान बचा कर भी यह रकम एक बार में ही हासिल कर सकती थी, लेकिन वो उसे कुछ देना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसकी बात सुनकर अनाया वापस उसकी दिमाग में झांकने लगी। वही उसके दिमाग को पढ़ते ही अनाया 2 कदम पीछे हट गई और उसके चेहरे के हल्के से भाव बदले। हालांकि 2 जन्म में एक्सपीरियंस के बाद वो बहुत जल्द संभल गई और उसने अपने चेहरे को वापस बिना इमोशन के कर दिया। वह जानवी के चेहरे को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी न्यूज़ 500 करोड़ के लायक है? तो जानवी अकड़ के साथ सोफे पर बैठकर बोली, बिल्कुल, वह न्यूज़ इतनी लायक तो जरूर है। भला ये तुम्हारा वजूद को हिलाकर रख सकती है, तो उसकी इतनी कीमत तो होनी ही चाहिए। ये सुनकर अनाया दूर बैठी जानवी को देखते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वह न्यूज़ पता नहीं है? तो जानवी काफी घमंड के साथ बोली, बिल्कुल पता नहीं है, यहाँ तक कि किसी को इस बारे में नहीं पता। अगर यह न्यूज़ बाहर आ गई, तुम जानती ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी न्यूज़ नहीं जाननी। ये सुनकर जानवी को थोड़ा अजीब लगा। वह उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है? तो अनाया बिना इमोशन के कठोर आवाज में बोली, मुझे यह नहीं जानना कि राजेश कपूर मेरा असली बाप नहीं है। ये सुनकर जानवी भी 2 कदम पीछे हट गई। वह अविश्वास से बोली, तुम्हें पता था? तुम्हें सच में पता था कि तुम अपने डैड की बेटी नहीं हो? शायद इसीलिए तुमने कभी हमें अपना परिवार नहीं माना और हमेशा तुमने हमसे दुश्मनी निकाली, इसलिए तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया है। ये बोलते हुए वो गुस्से और नफरत से अनाया को देखती है। तो अनाया, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके दिल में अब अजीब सा दर्द उठा था। एक जन्म जीने के बाद भी उसे यह नहीं पता चल पाया कि सच में उसका बाप उसका असली बाप नहीं है। वह अंदर से बेचैन हो रही थी। वह बस यहाँ से जाना चाहती थी। इसीलिए वह जानवी की ओर देखकर बिना इमोशन की बोली, वैसे भी यह न्यूज़ इतनी भी बड़ी नहीं है। उस इंसान ने कभी मेरे बाप की ड्यूटीज नहीं निभाई, ना ही उसने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह महसूस करवाया। वह जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा बाप बन के रहा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जितने भी कॉम्प्रोमाइज किया तुम्हारे लिए किए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तो उसने मुझे भी दूर आश्रम में फेंक दिया है। तो बताओ, मैं उसे अपना पिता क्यों मानूं? शुक्रगुजार तो तुम लोगों को होना चाहिए कि तुम लोगों ने मेरी मॉम के पैसे और मेरी जायदाद पर इतने साल मजे किए। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगी। वही उसे जाता देखकर जानवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह पीछे से चिल्लाते हुए बोली, अनाया, तुम घटिया लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम यहाँ से चली गई तो यह न्यूज़ में बाहर फैला दूंगी। और तुम ही सोचो, जब बाहर ही न्यूज़ पहले की कपूर इंडस्ट्री की महान मालकिन गीता कपूर का कैरेक्टर इतना खराब है कि उसने अपने पति को धोखा दिया और एक नाजायज बच्चों को जन्म दिया, और अनाया कपूर को अपने पिता के बारे में ही नहीं पता। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसके पास कौन सा ही खजाना आ गया हो। वही उसकी बात सुनकर अनाया को इतना गुस्सा आया कि वह 2 कदम पीछे हटी और उसके पास तेजी से जाते हुए उसकी आंखों में देखकर कड़क आवाज में बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये न्यूज़ बाहर फैला सकती हो? ये सुनकर जानवी इतराते हुए बोली, क्यों नहीं मिला सकती? अगर तुमने मुझे मेरी कीमत नहीं दी और जितना मैंने कहा उतना नहीं किया, तो मैं ये न्यूज़ बाहर फैला भी सकती हूँ।
और उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सुनकर अनाया उसकी आंखों में देखते हुए किसी शैतान की तरह बोली, एक बार तुम्हें ये बात अपने बाप से जाकर भी पूछनी चाहिए कि क्या तुम ये न्यून फैला भी सकती हो या नहीं। जाहिर सी बात है, इतने साल उसने अपना मुंह बंद रखा और मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। भले ही ना चाहते हुए भी उसने मुझे अपनी बेटी का नाम दिया और दुनिया के लिए तुम्हें नाजायज कहा। तो ऐसी जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से उसने तुम्हें ठुकराया और मुझे प्रोटेक्ट किया। पहले जाकर अपने बाप से पूछो, क्या वह ये चीज़ अफोर्ड भी कर सकता है कि यह न्यूज़ बाहर आ जाए। और रही बात तुम्हारी, तो अगर तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक भी लफ्ज़ कहा, यह बाहर कोई अफवाह फैली, तो मुझे तुम्हारी वह ब्लू फिल्म बाहर पब्लिश करने में एक पल नहीं लगेगा जो तुम हर रोज किसी न किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ जाकर सोती हो वही। ये सुनकर तो जानवी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे नहीं पता था कि उसका ये काला राज अनाया को पता है। अनाया बिना इमोशन के अपने गार्ड के साथ वहां से बाहर जाने से पहले वह गेट के पास रुकते हुए बिना पीछे मुड़े जानवी को धमकी देते हुए बोली, याद रखना, यह मेरी खोखली धमकी नहीं है। तुम ही कोई अफवाह फैलाओ, बाद में उसका नतीजा देखना कि कैसे तुम एक एक्ट्रेस और सोशलाइट से बस एक बाजारू लड़की बनती हो। यह मेरी आखिरी वार्निंग है, मेरे मामलों से दूर रहो, वरना मुझे तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह गायब करने से पहले जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना बोलकर वहां से चली गई। वही पीछे छोड़ गई जानवी को, जो गुस्से से बौखला चुकी थी, जिसे बस अपना बदला चाहिए था। वह दांत पीसते हुए बोली, एक दिन जरूर आएगा, मैं तुमसे बदला लूंगी। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि यह पिछले जन्म वाली अनाया नहीं है। यह अनाया तो उनसे चुन चुन कर बदला लेगी। वही अनाया कुछ भी सोचे समझे बिना बाहर जा रही थी। इस वक्त उसके दिल में एक तूफान सा उठा था। उसे बस अपनी बेचैनी शांत करनी थी। क्या अनाया खुद को संभल पाएगी इस खबर से? और कौन है हमारी हीरोइन के असली पिता? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।